ओम शांति। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम, जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। आज जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का इतना महत्व क्यों है, क्यों स्वयं परमात्मा ने इसका इतना महत्व बताया है कि आप उस टाइम पर जो करेंगे, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं सिर्फ एक विधि अपनाने से। क्या आपको पता है महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। हम अक्सर करके अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह जल्दी उठने के हजार फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी सुबह जल्दी बच्चों को उठाती हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जाती है और सुबह देर तक सोने के लिए बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर के जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है, वही विज्ञान जो उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया था और वो अब हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना या ध्यान मेडिटेशन किया जाता है, उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ ध्यान की एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन तक अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है, उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है और इसके साथ ही वो व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो आइए आपको वो प्रसंग आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक दिन नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में इंद्रदेव मिलते हैं। वो नारद जी से पूछने लगते हैं कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँचे श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद मुनि, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? अब मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी आत्मा है, उसकी जान है। देवर्षि नारद, आपको इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा और इसको आप भी जरूर पूरा सुनना, और जो भी इसको पूरा सुनेंगे वो इस अवसर को अपने हाथ से कभी भी जाने नहीं देंगे। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले कि आप कहिए तो सही, मैं आपकी इस प्रसंग को, कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में विख्यात करूंगा। तभी श्री कृष्ण जी कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। एक
समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था तो परिवार ने सोचा जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा था। वो सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। बार बार कहता था मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के क्या कारण हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता किसी सन्यासी के बारे में उनके पिता को पता चला तो अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुँचे और पिताजी ने सन्यासी जी को अपने बेटे की बड़ी ही विस्तार से हरकतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल अपने बेटे को आप इस आश्रम में कहिए आने के लिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी सफल क्यों होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से जाकर मिलूँगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की आज्ञा सुनकर, पिता की आज्ञा मानकर और उनकी बातों को सुनकर वो बच्चा बहुत उमंग उत्साह में आ गया। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो पता लगा कि सन्यासी मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर आराम से सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वो सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया, अपने हाथ को काट लिया, जख्म कर लिया, जिसके दर्द के कारण उस बच्चे को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, किंतु
लड़के ने जैसे ही किंतु सुना और वो घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक तुमसे मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी और ध्यान रहे ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत थी। लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु एक सप्ताह बीतने के बाद उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर इतनी जल्दी सभी लोग क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका काल 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंतिम में जो पहर आता है उसमें मनोहर काल। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला के नाम से जाना जाता है, जो पावन बेला होती है। इसका समय 3 बजे से सुबह 5 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर और 4:45 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है, देवताओं का समय होता है। और फिर सन्यासी कहते हैं कि इस समय देव विचरण कर रहे होते हैं धरती पर और स्वयं परमात्मा की किरणें इस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं परमात्मा की किरणें इस सृष्टि पर पड़ती हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। ये ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इस समय आश्रम के सारे शिष्य और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में जो बहुत से ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में जब रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्य अस्त के साथ और आरंभ सूर्य उदय के साथ करते थे। ये एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए, अमृत बेले में उठकर क्या क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर आपको
अपनी हथेलियों को और देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और मेडिटेशन से मन की शुद्धि बढ़ती है। इसी टाइम पर आपको ईश्वर का ध्यान करना है। इस टाइम पर आप परमात्मा से जो शक्तियाँ, जो वरदान लेना चाहें तो वो वरदान ले सकते हैं, वो वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तब क्या सो रहे थे? तो ये वो ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब स्वयं परमात्मा भाग्य बांटते हैं। और कितने लोग सोते रहते हैं और जो जागते हैं सो वो पा लेते हैं, वो वरदानों से अपनी झोली भरपूर कर लेते हैं। इस समय का वो ब्रह्म मुहूर्त का वो बहुत ही पावरफुल समय होता है। नित्य कर्म और स्नान करने से सिर्फ मन ही नहीं बल्कि तन मन दोनों की शुद्धता आती है। शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। और वो सन्यासी आगे कहते हैं कि आज्ञा चक्र दोनों भुजों के बीच में होता है। इस संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले आप उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए ये निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रख के आंखें खोलकर या बंद करके बैठ जाएं और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएंगी, उसके बाद आप सारा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र अर्थात अपनी आत्मा पर केंद्रित करें। अपनी आत्मा पर सारा ध्यान केंद्रित करके और फिर परमात्मा को याद करें। और इस समय फिर आप अपनी इच्छा को अपने मन ही मन दोहराएं। अपनी मन की आंखों से परमात्मा को याद करें, परमात्मा का चिंतन करें। जब सांस को लेना आपको कठिन लगना लगे तब सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन दोहराना है और ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है जिससे कि आप बेकार की बातों को सोचने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ये कहा जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही संकल्प पूरा किया 21 दिन का, उसके बाद वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन क्रिया को, ध्यान क्रिया को सही से करते हैं वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें
तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियम को पालन करने, जीवन पर्यंत करने का वायदा किया। तो अब तो आपको पता चल गया है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान दिया। अगर आप भी अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी कहा है। जो हमें सत्य गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो परमात्मा ने भी हमें ब्रह्म मुहूर्त का कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपने पाप कर्मों को, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और नया अपना अच्छा श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। इस समय स्वयं परमात्मा भाग्य बांटने आते हैं और हम जो चाहें उस परमात्मा से वो प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप उस परमात्मा से वो वरदान ले सकते हैं। उस टाइम पर सोना नहीं है, उस टाइम पर जाग करके परमात्मा को याद करना है, मेडिटेशन करना है। आप जो चाहेंगे उससे वो प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। इस समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान इस दौरान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े लोग जल्दी उठने की हमें सलाह देते हैं। इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद भी देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की, अपनी सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भविष्य और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीज़ें दिमाग में रहती हैं और साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में शुद्धता आती है। और ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचें। ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है, कहते हैं कि जब देवताएं धरती पर विचरण करते हैं और उस समय सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से 4:45 के बीच ईश्वर का वास होता है। प्रातःकाल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा ही बता रहे हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्फूर्ति दिन भर बनी रहती है। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते हैं। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार इस समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल,
बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर एकदम शांत हो जाता है और इस वायु के स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। इसलिए परमात्मा ने तो बताया ही है ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व। इसलिए आपको भी अपनी कोई इच्छा प्राप्ति है, कोई पूर्ण करना है, कोई मनोकामना है, तो आप रोज़ वैसे तो उठते ही हैं अधिकतर तो परमात्मा के बच्चे जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है, परमात्मा ने ज्ञान दिया, तो वो तो भाग्य बना ही रहे हैं। लेकिन जो अगर नहीं उठ पाते हैं, नए हैं, तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो विधि बताई उसको कीजिए, तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति।